गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मॉर्निंग सर। और यार लास्ट क्लास में अपने कहाँ तक स्टडी की थी? लास्ट क्लास जो अपना होता उसमें कौन सा टॉपिक चल रहा था अपना? इंटीजर। इंटीजर्स में अपन ने चैप्टर स्टार्ट कर दिया था क्या? सर इंटीजर नंबर लाइन करवा दिए थे। अच्छा, अपन क्वेश्चंस के बारे में स्टडी कर रहे थे, है ना? यस सर। अच्छा, इंटीजर्स का आपने सब्ट्रैक्शन कर लिया क्या ऑल स्टूडेंट्स? एक बार सर लास्ट क्लास में अपन ने कौन सा टॉपिक कहाँ पर छोड़ा था बताओ मेरे को एक बार पहले। लास्ट में अपन ने क्या क्लास में किया था कि टू इंटीजर का सम, यही टॉपिक चल रहा था ना अपना, और सब्ट्रैक्शन। यस यस सर। ओके, अब देखो, जैसे अपन ने लास्ट क्लास में स्टडी की थी कि टू इंटीजर का सम क्या आएगा, एक इंटीजर आएगा, ठीक है ना? और टू इंटीजर का सम एक इंटीजर आएगा, तो कब कब अपना इंटीजर पॉजिटिव में आएगा और कब अपना इंटीजर नेगेटिव में आएगा। शायद ये स्टडी अपन ने लास्ट क्लास में की थी। ओके, अब देखो नेक्स्ट, आज अपन करेंगे मल्टीप्लाई के बारे में। किसकी बात करेंगे? मल्टीप्लाई की। और मल्टीप्लाई की कैसे कि टू इंटीजर से मल्टीप्लाई, अगर टू इंटीजर को अगर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, टू इंटीजर को अगर अपन आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा, अपना एक इंटीजर आएगा। कैसे? जैसे ये आपका इंटीजर है, ठीक है, ये आपका इंटीजर है और एक आपका इंटीजर ये है, और इन दोनों इंटीजर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों इंटीजर को अपना अगर मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा, अपना एक इंटीजर, ठीक है। तो टू इंटीजर का प्रोडक्ट या टू इंटीजर का मल्टीप्लाई एक इंटीजर नंबर आएगा। अब कौन सा इंटीजर है को मल्टीप्लाई करने से, किस इंटीजर को किस इंटीजर से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, प्लस में आएगा, और कब क्या आएगा, आपका नेगेटिव में आएगा। तो फर्स्ट देखो, ये आपका पॉजिटिव इंटीजर है। कौन सा इंटीजर है? पॉजिटिव इंटीजर है। और ये आपका एक पॉजिटिव इंटीजर है, यानी दोनों पॉजिटिव इंटीजर है। और इन दोनों पॉजिटिव इंटीजर को अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो टू पॉजिटिव इंटीजर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, तो टू पॉजिटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करने पे एक पॉजिटिव इंटीजर आएगा। क्या आएगा, आपका एक पॉजिटिव इंटीजर। तो टू पॉजिटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करने पे एक पॉजिटिव इंटीजर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो अपना इसके ऊपर, जैसे ये आपका पॉजिटिव इंटीजर है 4, ये आपका पॉजिटिव इंटीजर है 4, और एक आपका पॉजिटिव इंटीजर है 6, ये भी आपका पॉजिटिव इंटीजर है और ये भी आपका पॉजिटिव इंटीजर है। और इन दोनों का प्रोडक्ट या इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आएगा, 36 आएगा। और ये 36 क्या आएगा, आपका एक इंटीजर जो किसमें है, पॉजिटिव में है, ठीक है। तो टू पॉजिटिव इंटीजर का मल्टीप्लाई एक पॉजिटिव इंटीजर आएगा। तो एक रूल तो आपका ये है मल्टीप्लाई के अंदर, ठीक है। सेकंड देखो, सेकंड आपका ये है, ये आपका नेगेटिव इंटीजर है और ये भी आपका नेगेटिव इंटीजर है। और टू नेगेटिव इंटीजर का मल्टीप्लाई, टू नेगेटिव इंटीजर का मल्टीप्लाई एक पॉजिटिव इंटीजर आएगा। क्या आएगा, आपका एक पॉजिटिव इंटीजर। अब आपने देखा होगा, देखो अपन किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि जब आपने नेगेटिव नंबर को, नेगेटिव इंटीजर को नेगेटिव इंटीजर में क्या किया, आपने सब्ट्रैक्शन किया या एडिशन किया, तो ऐड तो हो गया, लेकिन वो आपका आंसर किस में आया था, यहाँ पे नेगेटिव में। लेकिन जब मल्टीप्लाई की बात करेंगे, तो मल्टीप्लाई में क्या होगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है ना। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो अपना, इसका एग्जांपल देखो, 4
मल्टीप्लाई 6, ये आपका नेगेटिव में है और ये भी आपका किस में है, नेगेटिव में है। तो जब अपन नेगेटिव को नेगेटिव से, जब अपन क्या करेंगे, नेगेटिव को नेगेटिव से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो किस में आएगा आपका, पॉजिटिव। तो माइनस का 4 इंटू माइनस का 6, और माइनस का 4 इंटू माइनस का 6 कितना हुआ, माइनस का सॉरी प्लस का 36। क्यों, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या हो गया आपका, प्लस, यानी इंटू तो हो गया लेकिन जो जिसकी वैल्यू है वो किस में आएगी, प्लस में आएगी। ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी कौन सी है इसके अंदर, कि एक आपका नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर है और एक आपका नेगेटिव इंटीजर है। एक तो पॉजिटिव है और एक कौन सा आपका नेगेटिव इंटीजर है। ये आपका पॉजिटिव इंटीजर है और ये आपका नेगेटिव इंटीजर है। तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, अगर इन दोनों को अगर अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हमेशा क्या आएगा, एक नेगेटिव नंबर आएगा। देखो सब्ट्रैक्शन की और एडिशन की बात अलग थी, अपन पॉजिटिव को और नेगेटिव को क्या कर रहे थे, अपन प्लस कर रहे थे, तो वहां पर नेगेटिव हो रहा था। अब वैल्यू प्लस में आएगी या माइनस में आएगी, वो डिपेंड किसके ऊपर कर रहा था, आपके नंबर पे डिपेंड कर रहा था, कि अगर बड़ा नंबर, ग्रेटर नंबर अगर पॉजिटिव में है और स्मॉलेस्ट नंबर अगर नेगेटिव में है तो आपकी वैल्यू किस में आएगी, पॉजिटिव में। लेकिन मल्टीप्लाई में ऐसा नहीं है, मल्टीप्लाई में प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस, या फिर माइनस इंटू प्लस क्या होगा, माइनस। ठीक है। तो इसका एग्जांपल देखो यहाँ पे, 4 ये किस में है, पॉजिटिव में है, और मल्टीप्लाई में यहाँ पे लिखा हुआ है 8, ये किस में है, नेगेटिव में है। ये पॉजिटिव में है और ये किस में है, नेगेटिव में है। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया यहाँ पे, माइनस का 32। तो अगर एक इंटीजर अगर आपका पॉजिटिव में है और एक नेगेटिव में है और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपनी वैल्यू किस में आएगी, यहाँ पे माइनस में आएगी। तो एक प्रॉपर्टी आपकी ये हो गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 4, ये आपका नेगेटिव में है और ये आपका पॉजिटिव में है, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू किस में आएगी, आपके यहाँ पे नेगेटिव में आएगा। तो ये हो गया आपका सेकंड। यहाँ पे एग्जांपल देखो, माइनस का 9 और यहाँ पे प्लस का 5, ये नेगेटिव इंटीजर है और ये पॉजिटिव इंटीजर है। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, माइनस का 45। ठीक है। तो ये हो गया आपका किसका, मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टीज। इंटीजर को इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका इंटीजर आएगा, लेकिन कब पॉजिटिव में आएगा और कब नेगेटिव में आएगा वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, साइन के ऊपर। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव, पॉजिटिव। एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में इंटीजर है तो क्या गया यहाँ पे आपका, नेगेटिव। नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या गया आपका, नेगेटिव। ठीक है। फटाफट जल्दी से इनको राइट डाउन कर लो एक बार नोटबुक में। सर राइट डाउन कर लिया है। कर लिया सबने? यस सर। आप सभी राइट डाउन दो। सबने नोट कर लिया क्या? अच्छा। अब नेक्स्ट देखो, जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है उसकी एक्सरसाइज करेंगे आज अपन 1.1। ठीक है। अब 1.1 में जो क्वेश्चंस है सबके पास में पहले तो एनसीईआरटी की बुक होनी चाहिए। ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनके पास में एनसीईआरटी की बुक नहीं है? किस किस के पास में नहीं है बुक? सबके पास में बुक है क्या? सर नहीं है बुक। सर नहीं है बुक। चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप बुक परचेज कर लेना। ठीक है। सर चलो अभी मैं क्वेश्चन आपको बोर्ड पे लिख रहा हूं और फिर आप देख लेना एक बार, है ना।
ठीक है। देखो एक्सरसाइज 1.1 में, एक्सरसाइज 1.1 में जो अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि आपको एक नंबर लाइन दी हुई है, पॉजिटिव इंटीजर नंबर लाइन दी हुई है, और इंटीजर नंबर लाइन जो दी हुई है उसके ऊपर कुछ टेम्परेचर, डिफरेंट डिफरेंट पैलेस का टेम्परेचर आपको उस पर शो किया गया है, ठीक है ना। देखो एग्जांपल देखो कैसे, एक छोटा सा एग्जांपल, ये आपकी एक इंटीजर लाइन है, इंटीजर नंबर लाइन है, ये क्या है आपकी एक इंटीजर नंबर लाइन है, और इंटीजर नंबर लाइन क्या होगा कि माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, और बीच में क्या आएगा आपका यहाँ पे 0। इधर जो भी नंबर होंगे सारे किस में होंगे, पॉजिटिव में, और इधर सारे नंबर होंगे वो किस में होंगे, नेगेटिव में, ठीक है। अब ये एक नंबर लाइन है, इसके ऊपर क्या किया गया है, अलग अलग जो जगह है उसका टेम्परेचर डिनोट किया गया है। टेम्परेचर कैसे, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 और ये 5, यहाँ पे लिखा हुआ है 5 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर किसका है, अपने जयपुर का, किसका है टेम्परेचर, जयपुर का, ठीक है। फिर इसी प्रकार 1 2 3 4 और ये 5, यहाँ पे लिखा हुआ है 10 डिग्री सेल्सियस, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 10 डिग्री सेल्सियस, और जो ये टेम्परेचर लिखा हुआ है, ये टेम्परेचर लिखा हुआ है श्रीनगर का, कहाँ लिखा हुआ है, श्रीनगर, ठीक है ना। देखो आपसे मैं पूछूंगा क्वेश्चन में कि आपको इस नंबर लाइन पे देख करके आपको ये बताना है कि जयपुर का टेम्परेचर कितना है, श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है। तो देखो यहाँ पे ये जो टेम्परेचर है यहाँ पे 5 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर किसका है, जयपुर का है, और यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस है, ये किसका है, श्रीनगर का टेम्परेचर है। इसी प्रकार और भी है 1 2 3 4 और ये 5, यहाँ पे 15 डिग्री सेल्सियस, ये है अजमेर का, कहाँ का है, अजमेर का। फिर 1 2 3 4, एक्सक्यूज मी सर, यस सर क्या आप ये वर्क हम लोग को स्कॉलर ईआरपी पे या फिर मेहता ग्रुप पे भेज दोगे क्या? हाँ, मैं जो एक्सरसाइज 1.1 है उसके सारे क्वेश्चंस में आपको स्कॉलर ईआरपी पे और अपना जो ग्रुप बना हुआ उसके ऊपर सेंड कर दूंगा। मैं अभी क्वेश्चन 1 बाय 1 क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ, आप देखते रहना, फिर आपको उसको फेयर करना है, ठीक है ना। सर वो अभी करना है क्या, अभी आपके साथ साथ? अभी नहीं, जैसे मेरा लेक्चर खत्म होगा ना, अपनी क्लास खत्म होगी, उसके बाद में आपको पीडीएफ भेज दूंगा, उसके बाद में आप पूरे दिन जब भी आपको टाइम मिले आप सारे क्वेश्चन बैठ के सोल्व कर लेना, जितने क्वेश्चन अपने से होंगे उतने क्वेश्चन अपन कर लेंगे बैठ के भी, ठीक है ना। अब देखो ये जो टेम्परेचर है, किसका टेम्परेचर है, ये जयपुर का, कितना टेम्परेचर है, 5 डिग्री सेल्सियस। ये जो 10 डिग्री सेल्सियस है ये किसका टेम्परेचर है, श्रीनगर का। 15 डिग्री जो सेल्सियस टेम्परेचर है वो किसका है, अजमेर का। और ये जो 20 डिग्री जो सेल्सियस टेम्परेचर है ये कहाँ का है, अपना उदयपुर का, ठीक है ना। तो इस प्रकार से डिफरेंट डिफरेंट जो पैलेस है उनका टेम्परेचर एक नंबर लाइन पे दिया हुआ है। इधर जो माइनस में भी 1 2 3 4 ये 5, माइनस का 5 डिग्री सेल्सियस, 1 2 3 4 5, माइनस का 10 डिग्री सेल्सियस। मैं आपसे पूछूंगा कि सबसे कम टेम्परेचर कितना है, तो सबसे कम टेम्परेचर कितना है यहाँ पे, माइनस का 10 डिग्री सेल्सियस, और सबसे मैक्सिमम टेम्परेचर किसका है, कितना है,
20। देखो ये माइनस में है और ये इसमें है प्लस में। जैसे जैसे आप माइनस में जाओगे तो वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और जैसे जैसे आप प्लस की ओर जाओगे तो वैसे वैसे आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है ना। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि आपको इस प्रकार से एक नंबर लाइन गिवन है और उस नंबर लाइन पे डिफरेंट डिफरेंट पैलेस का टेम्परेचर आपको गिवन है। अब आपको उस नंबर लाइन पे देख करके ये बताना है कि कौन से पैलेस का कितना टेम्परेचर है। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि उदयपुर का जो टेम्परेचर है वो कितना है, तो उदयपुर का टेम्परेचर कितना है यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयपुर का टेम्परेचर क्या है, तो आप बता सकते हो इस नंबर लाइन को देख के ये कंफर्म कर सकते हो कि जयपुर जो है अपना सिटी है उसका टेम्परेचर कितना है 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपको ये देख के बताना है कि कौन से पैलेस का टेम्परेचर कितना है। अब क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है कि एक क्यूज के मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, क्यूज है, क्यूज में क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव जो नंबर है, पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन ऑफ करेक्ट आंसर, यानी जो करेक्ट आंसर है उसका आपको पॉजिटिव मार्क्स मिलेगा, और जो आपके इनकरेक्ट आंसर है उसके आपके नेगेटिव मार्क्स मिले हैं। तो आपको है जेकॉब स्कोर 5 सक्सेसिव राउंड, यानी अपने पास में कितने राउंड है, 5 राउंड है, जिसमें पॉजिटिव के अंदर जो नंबर आए हैं वो पॉजिटिव, अगर करेक्ट आंसर है तो उसका पॉजिटिव आंसर मिला है, और अगर नेगेटिव में है तो उसको क्या करा, उसमें नेगेटिव आंसर गिवन है, नेगेटिव नंबर गिवन है। तो देखो 5 क्वेश्चन पूछे उसने, 5 क्वेश्चन में से जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन करेक्ट है, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन करेक्ट है उसको उसने मार्क्स गिवन है 25, और 25 मार्क्स के जो करेक्ट है तो उसको पॉजिटिव में मार्क्स मिल गए, और अगर नेगेटिव में है तो उसको माइनस में मार्क्स मिलेंगे। और सेकंड क्वेश्चन पूछा गया तो उसका आंसर क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, तो उसको माइनस के 5 मार्क्स मिले हैं। क्या मिले उनको, माइनस के 5 मार्क्स सेकंड क्वेश्चन में। जब थर्ड क्वेश्चन पूछा गया उससे, तो थर्ड क्वेश्चन भी क्या था, उसका रॉन्ग था, तो उसको -10 मार्क्स दिए गए उसको। ठीक है, फिर जब फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया तो फोर्थ क्वेश्चन उसका राइट था, और राइट आंसर होने पर उसको पॉजिटिव में कितने मार्क्स गिवन है, 15 मार्क्स गिवन है। फिर 5 क्वेश्चन यानी पांचवा क्वेश्चन जब उससे पूछा तो वो भी राइट था, और उसको उसमें कितने मार्क्स मिले, 10 मार्क्स मिले। तो उससे क्यूज के अंदर, उस क्यूज में उसको कितने क्वेश्चन पूछे गए, 5 क्वेश्चन उससे पूछे गए थे। 5 क्वेश्चन में से 1, 2 और 3 क्वेश्चन राइट है, तो फर्स्ट क्वेश्चन के प्लस का 25, फोर्थ क्वेश्चन का 15, और ये फिफ्थ का 10। अब जब अब 2 क्वेश्चन क्या हो गए उसके, रॉन्ग हो गए, तो रॉन्ग में से एक क्वेश्चन के माइनस का 5 मार्क्स और एक दूसरे क्वेश्चन के माइनस के 10 मार्क्स उसके काट लिए गए। अब आपको ये बताना है, क्या बताना है कि व्हाट वाज हिज टोटल एंड, कि उसको टोटल कितने मार्क्स मिले, उसको टोटल कितने मार्क्स मिले। तो आप इन सबको क्या करोगे, प्लस करोगे, तो आपको टोटल मार्क्स निकालना है। तो ये देखो 25 प्लस माइनस का 5 प्लस माइनस का 10 प्लस 15 प्लस 10, ये हो गए उसके मार्क्स, और सबका टोटल कर लिया अपन ने। अब देखो ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, और ये भी पॉजिटिव इंटीजर है। तो सबसे पहले क्या करोगे, पॉजिटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर में प्लस कर लोगे एक बार। ठीक है, तो जब मैंने पॉजिटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर से अगर मैंने प्लस किया तो देखो कितना आएगा, देखना एक बार। ये हो गया 25 और ये 15 और ये 10, तो 25 और 10 कितना हुआ 35 और 10 कितना 45 और 5 कितना हुआ 50। तो ये पॉजिटिव में 50 आ गया आपका। अब देखो ये भी नेगेटिव इंटीजर है और ये भी नेगेटिव इंटीजर है। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जब नेगेटिव इंटीजर को नेगेटिव इंटीजर में अगर प्लस करेंगे तो दोनों प्लस तो हो जाएंगे, लेकिन जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, माइनस में। तो यहाँ पे माइनस का 5
और माइनस का 10 कितना हुआ, माइनस का 20, माइनस का 15, माइनस का 15। ठीक है, अब माइनस का 15 हो गया। अब चेक करो एक बार, अब देखो हमेशा ध्यान रखना, ये पॉजिटिव में है क्या, ये नेगेटिव में है। जैसे ही आप इस ब्रैकेट को सोल्व करोगे तो इस ब्रैकेट को यहां पे सोल्व करते ये क्या हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस, और प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस। अभी तो बताया था आपने कि एक पॉजिटिव में होगा और एक नेगेटिव में होगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी वैल्यू किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी। तो यहाँ पे इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 50 माइनस, देखो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, माइनस 15, और 50 में से 15 माइनस करोगे, 50 में से 15 माइनस करोगे तो इसका आंसर कितना आ गया, 35। तो उसको कितने मार्क्स मिले, 35। तो इस प्रकार से एक क्यूज है, क्यूज में कितने क्वेश्चन पूछे गए उससे, 5 क्वेश्चन उससे पूछे गए, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन उसका राइट था, उसको 25 मार्क्स मिले। सेकंड क्वेश्चन उसका रॉन्ग था, उसके 5 मार्क्स काट लिए। थर्ड क्वेश्चन उसका रॉन्ग था, उसके 10 मार्क्स काट लिए, और बाकी लास्ट के दोनों क्वेश्चन सही है तो उसको पॉजिटिव। जब करेक्ट आंसर होगा तो उसको पॉजिटिव में मार्क्स मिलेंगे, और जब इनकरेक्ट आंसर होगा तो उसको नेगेटिव में मार्क्स मिलेंगे, और फिर उनका टोटल कितना होगा। तो देखो टोटल मैंने किया है यहाँ पे, ये प्लस में 25 है, ये प्लस में 15 है, ये प्लस में 10 है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव को मैंने एक साथ ऐड कर लिया, और नेगेटिव नेगेटिव को मैंने एक साथ ऐड कर लिया। इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, 8 श्रीनगर टेम्परेचर वाज माइनस का 5 डिग्री ऑन मंडे। यानी एक जगह है, कौन सी, श्रीनगर, और श्रीनगर का जो टेम्परेचर है क्या है, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में क्या है, श्रीनगर है। जो श्रीनगर का टेम्परेचर है कब का, ऑन मंडे। तो श्रीनगर टेम्परेचर वॉज मंडे, यानी मंडे का जो टेम्परेचर है वो कितना गिवन है, माइनस का 5 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन सुनना आराम से, कि एक जगह है, एक पैलेस है श्रीनगर, उसका टेम्परेचर कब का, मंडे का टेम्परेचर कितना है, माइनस का 5 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट देखो आगे क्या आ रहा है, देन इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे। यानी ट्यूसडे को क्या हुआ, ट्यूसडे को मंडे को टेम्परेचर कितना था, माइनस का 5 डिग्री श्रीनगर का, और ट्यूसडे को क्या हुआ, उसके टेम्परेचर में 2 डिग्री ड्रॉप हो गया, 2 डिग्री डिक्रीज हो गया। तो मंडे को कितना था, 5 डिग्री, तो ट्यूसडे को कितना हुआ, 2 डिग्री डिक्रीज, 2 डिग्री ड्रॉप्ड, 2 डिग्री गिर गया नीचे टेम्परेचर। ठीक है, अब नेक्स्ट, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे। तो ट्यूसडे का टेम्परेचर, ये ट्यूसडे का टेम्परेचर नहीं है, ये ट्यूसडे को क्या हुआ है, मंडे से, मंडे का कितना था, माइनस का 5, ट्यूसडे को मंडे से 2 डिग्री टेम्परेचर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, यानी ड्रॉप्ड हो गया। इसका मतलब ये होगा कि जैसे आज मेरे पास में टेम्परेचर कितना, आज का जो टेम्परेचर है वो कितना है, 10 डिग्री है, तो कल इसमें 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो गया, तो फिर उस कल का कितना टेम्परेचर रहा, तो जो ड्रॉप हुआ है तो उसमें से क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो देखो, तो किसका आपको क्या बताना है, ट्यूसडे का टेम्परेचर कितना होगा, ट्यूसडे का टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे, टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे, ट्यूसडे का टेम्परेचर कितना होगा, तो मंडे का कितना था, माइनस का 5 डिग्री सेल्सियस, माइनस का 5 डिग्री सेल्सियस। अब उसमें क्या हुआ कि 2 डिग्री ड्रॉप हो गया, तो कम हुआ है, तो क्या होगा माइनस, अगर इंक्रीज होता तो क्या होता, प्लस, तो यहाँ पे माइनस का 2 डिग्री सेल्सियस। अब बताओ, ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ऐड तो हो जाएगा,
लेकिन आंसर किस में आएगा, माइनस में। तो ये जाएगा माइनस का 7 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो टेम्परेचर है ये कब का है, ट्यूसडे का। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन क्या पूछा है, ऑन वेडनेसडे इज इट्स रोज बाय 4 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्यूसडे है उसका 4 डिग्री टेम्परेचर क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। अब वेडनेसडे का जो टेम्परेचर है, वेडनेसडे का जो टेम्परेचर है वो क्या हुआ, 4 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। तो अब बताओ वेडनेसडे का टेम्परेचर क्या होगा। तो ट्यूसडे का टेम्परेचर कितना था, माइनस का 7 डिग्री सेंटीग्रेड। अब उसमें क्या करा उसने कि वेडनेसडे का 4 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज हो गया। तो अब बताओ कि वेडनेसडे का टेम्परेचर क्या होगा, कब का। तो यहां पे लिखोगे टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे। तो बताओ यहाँ पे ट्यूसडे का टेम्परेचर कितना है, माइनस का 7। ट्यूसडे का टेम्परेचर कितना है, माइनस का 7। तो यहाँ पे माइनस का 7 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें क्या करा उसने, इसमें क्या हुआ उसका कि वेडनेसडे को 4 डिग्री सेंटीग्रेड है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पे इंक्रीज का मतलब यानी बढ़ा है कहना मतलब तो प्लस में, तो प्लस का 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो एक आपका पॉजिटिव में है और एक आपका ये आपका नेगेटिव में है और ये किस में है, पॉजिटिव में है। अब ये नेगेटिव में है और ये पॉजिटिव में है तो हमेशा क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं। लेकिन अब कब प्लस में आएगा और कब माइनस में आएगा, तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट जो नंबर है वो किस में है, नेगेटिव में है, और जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो किस में है, पॉजिटिव में है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, माइनस का 3 डिग्री सेंटीग्रेड। ये किस दिन का टेम्परेचर है, ये वेडनेसडे का टेम्परेचर है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका 4। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि ए प्लेन इज फ्लाइंग, एक प्लेन है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि एक प्लेन है, प्लेन जो फ्लाइंग कर रही है, हाइट है उसकी 5000, हाइट किससे, सी लेवल से। देखो ये आपका सी लेवल है, ये आपका सी का लेवल है, ठीक है ना। ये आपका सी है, इस सी लेवल से, इस ये पानी का लेवल है, वाटर का लेवल है, इस लेवल से 5000 हाइट के ऊपर यहां पे क्या है, आपकी प्लेन है। क्या है ये, 5000 मीटर, 5000 मीटर। ये किसकी, इस सी लेवल से इसकी हाइट है कितना, 5000 मीटर अब ऊपर। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो कि अब 8 पर्टिकुलर पॉइंट एग्जैक्टली अबव द सबडिंग फ्लोटिंग 12 मीटर। यानी इसका मतलब ये देखना कि आपका ये एग्जिट पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट से आपने इस प्लेन की डिस्टेंस को आपने क्या किया है, मेजर किया है। तो वो कितना आ गया, 5000 मीटर। इससे इसी पॉइंट से अब ये आपका वाटर लेवल है। अब वाटर लेवल में अगर अपनी शेडो देखते हैं तो अपनी शेडो उस लेवल से भी नीचे आ रही है, इनसाइड जाएगी। तो इनसाइड अंदर की ओर नीचे, इनसाइड डाउन में कितना शो कर रहा है अपने को, 1200 या फिर हाँ 1200 बिलो, 1200
1200 मीटर नीचे गहराई में देख रहा है। तो अब ये बताना है आपको कि उस प्लेन की जो डिस्टेंस है वर्टिकुलर, उन दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस होगी, ये बताओ मेरे को एक बार। कि इसकी जो शेडो है वो यहाँ पे वॉच कर रही है, यहाँ पे इस जगह पे, तो इस लेवल से लेकर के और इस प्लेन के लेवल के जो बीच की टोटल डिस्टेंस है वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो ये डिस्टेंस तो कौन सी है, सी लेवल यानी वाटर लेवल अपना उससे ऊपर की है। वाटर के अंदर कितना नीचे है, तो 1200 मीटर नीचे है। तो यहाँ पे उसकी शेडो आपको दिख रही है, तो यहां से लेकर के यहां तक के उसकी टोटल डिस्टेंस क्या होगी वो अपने को क्या करना है, निकालना है। तो टोटल डिस्टेंस पूछा है तो दोनों क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। तो प्लेन की एक्चुअल जो प्लेन आपके ऊपर स्काई पे है वहां से लेकर के वो जो पानी का जो वाटर का लेवल है नीचे उसमें तक आपको उसकी जो टोटल डिस्टेंस है वो दिख जाएगी। दोनों क्या कर दोगे, टोटल कर दोगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो एक बार। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि मोहन डिपॉजिट 2000 इन हिज बैंक अकाउंट। यानी मोहन क्या कर रहा है, एक जैसे आप ही मान लो क्वेश्चन नंबर 5 में यह है कि जो मोहन है वो अपने बैंक में, हिज बैंक के अंदर 5000 रुपीज डिपॉजिट यानी जमा करा रहा है। तो एक चीज देखना, मोहन ने कितने रुपए अपने बैंक में जमा कराए। तो मोहन हिज बैंक 5000 डिपॉजिट, यानी मोहन अपने बैंक में कितने रुपए डिपॉजिट करवा रहा है, 5000 रुपीज डिपॉजिट करवा रहा है। अब आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है वो कि उसमें से कुछ टाइम बाद, सम टाइम या सम डेज, कुछ दिनों बाद उसमें से उसने विड्रॉ कर लिए कितने, 3000 रुपीज उसने क्या कर लिए, विड्रॉ कर लिए। ये तो क्या है, डिपॉजिट, और ये क्या है, विड्रॉ, निकालना। ये तो उसने जमा करा दिए एक दिन, और सम टाइम कुछ दिन बाद उसने इतने रुपए वापस निकाल लिए। तो अब आपको ये बताना है कि मोहन के अकाउंट में कितना बैलेंस है। अब 5000 में से उसने कितना विड्रॉ कर लिया, 3000। अब उसके अकाउंट में कितने बच गए, तो इसका मतलब क्या करोगे, वहां पर क्या करना, आपको माइनस करना है। ठीक है। जैसे अभी मैं आपके सामने एक एग्जांपल दूं कि आपको आपके मम्मी या पापा ने आपको 100 रुपीज दिए, और 100 में से, या आपको पापा ने दिए 100 रुपीज, उसमें से आपने 50 रुपीज या 70 रुपीज आपने खर्च कर दिए, तो आपके पास में कितना बच गया भाई, 100 में से 70 रुपीज तो आपने क्या कर दिए, खर्च कर दिए, तो आपके पास में कितने बच गए, 30 रुपए। आपने क्या किया, 70 में 30 माइनस किया तो कितना गया, 30। तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन है कि पहले उसने बैंक में कितने रुपए डिपॉजिट करवाए, 5000 रुपीज डिपॉजिट करवाए, उसने कितने निकलवाए, विड्रॉ का मतलब निकलवाना, तो कितने निकलवाए उसने, 3000। तो 5000 में से 3000 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो जो रिमेनिंग जो उसके पास में अकाउंट में जो बैलेंस है वो आपका सामने आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है सेम ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको एक टेबल बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 7 में इस प्रकार से क्या बनी हुई है, एक टेबल बनी हुई है। ये लो, इस प्रकार से एक टेबल बनी हुई है। अब इसमें क्या शो कर रखा, उसने नंबर शो कर रखे हैं 5 माइनस का 5 और 0। ठीक है। सेकंड रो में क्या कर रखा उसने, -1 -2 -1 -2 और -3। और जो थर्ड रो है उसमें उसने क्या कर रखा है, माइनस का 4, 7 और माइनस का 3। आपको क्या चेक करना है, आपको ये चेक करना है कि एक तो कौन सी रो किसके अंदर, इन ए मैजिक स्क्वायर ईच रो कॉलम ऑफ डायगोनल्स
हैव ए सेम, तो चेक विच ऑफ द फॉलोइंग मैजिक स्क्वायर, यानी आपको ये चेक करना, आपके पास में मैजिक है, इसमें आपको ये चेक करना है कि कौन सा नंबर किस में प्लस करने पे या सब्ट्रैक्शन करने पे क्या आ रहा है। तो देखो मैं सबसे पहले इसको ले रहा हूं, यहाँ पे ये है तो आपकी रो है और ये क्या है आपका कॉलम है, तो ये तो क्या है आपकी रो और ये क्या है आपका कॉलम। सबसे पहले मैं किसको चेक करूंगा, यहाँ पे फर्स्ट, ये आपकी फर्स्ट रो है, ये आपकी सेकंड रो है, ये आपकी थर्ड रो है। तो पहले मैं किसके लिए चेक करूंगा, रो के लिए चेक करूंगा। तो देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है 5 प्लस और ये माइनस का 1। देखो 5 प्लस और माइनस का 1 है, माइनस का 1 है, और यहां पर क्या लिखा हुआ है माइनस का 4, माइनस का 4। अब देखो एक बार क्या आएगा, ये प्लस का है 5, ये माइनस का 1 और ये माइनस का 4, कितना हुआ माइनस का 5 हो गया। भाई दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे लेकिन आंसर किस में आएगा माइनस में, तो ये गया 5 और ये प्लस और ये माइनस का 5। अब बताओ यहां से ये 5 है क्या प्लस में और ये किस में है माइनस में। जब एक इंटीजर पॉजिटिव में और एक इंटीजर नेगेटिव में तो वो क्या होता है हमेशा सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा इसका 0। बताओ आंसर क्या आएगा इसका 0 आ गया। ठीक है, ऐसा ही मैं इसको करूंगा माइनस का 2 और माइनस का 5 और माइनस का 2, तो माइनस का 5 और माइनस का 2 कितना हुआ माइनस का 7 और ये क्या हो गया यहाँ पे प्लस का 7, तो क्या आ रहा है यहाँ पे 0। आपको क्या करना है चेक करना है, या फिर ऐसे चेक नहीं करोगे तो 2 नंबर को साथ में ले लो एक बार, 2 डिजिट को, 2 डिजिट को कैसे, प्लस का तो क्या है यहाँ पे 5 और फिर माइनस का क्या है यहाँ पे माइनस का क्या है यहाँ पे 5, दोनों का आंसर कितना आ गया 0। ये भी आप नोट कर सकते हो। तो आपको रो के भी चेक करना है और कॉलम भी चेक करना है प्लस करके। अब वो